पुल के उस पार। आदिल भाई ने शादी से इनकार कर दिया तो उन्हें मजबूर किया जा रहा है और कामरान भाई को उकसाया जा रहा है। तुम धमका रहे हो मुझे? अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। अगर आज पप्पो यहाँ से खाली हाथ वापस गए तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। देख लिया तुमने, तुम्हारे बेटों ने मेरे साथ क्या किया। अब जो मैं सलूक इनके साथ करूंगी वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। फराज भाई के बाद उन्हें पूरा इख्तियार है कि वो इस घर के बारे में सोचें, और वो मेरा रिश्ता तय कर चुके हैं। इस जुम्मे को मेरा काशिफ के साथ निकाह हो रहा है। रजिया बहन, आप लोग यहाँ? जीनत बहन, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी कि मैं आपका मुंह मीठा करवा कर ही जाऊंगी। अच्छा हुआ आप आ गई। मेरा मुंह मीठा क्यों? काशिफ की बात तय कर दी कहीं? अम्मी वो मैंने काशिफ का रिश्ता हुमा के साथ तय कर दिया है और इस जुमे के बाद निकाह है। वो क्या समझते हैं कि अगर वो हमारी हुमा को ठुकरा देंगे तो कोई और नहीं अपनाएगा? हिना, तुम मेरी बात सुनो। बहन, आप शर्मिंदा ना हो। हुमा के नसीब में काशिफ था, सो हो गया। आप हर बात दिल से निकाल दें। इंशाअल्लाह जुमे की नमाज के बाद मैं निकाह के लिए। चुप हो जाओ रजिया बहन। मेरी मर्जी के बगैर ये दोनों मेरी बेटी का फैसला कैसे कर सकते? अम्मी, मैं हुमा का बड़ा भाई हूँ, उसके लिए फैसला कर सकता हूँ, और काशिफ से इस जुमे के बाद उसका निकाह है, बस। हुमा का निकाह आज है, कामरान से, और रुखसती भी। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं पप्पो? ठीक कह रही हूँ मैं। रजिया, तुम काशिफ को लेके जाओ यहाँ से। लेकिन अम्मी आप। तुम चुप करो। खाला जान, हमें बुलाया गया था, हिना भाभी ने फोन किया था, अब हम वापस नहीं जाएंगे। देखो काशिफ, तुम खुद भी एक इज्जतदार खानदान से, इसलिए हमारी इज्जत का ख्याल करो और चले जाओ यहाँ से। मगर भाई। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मोहतरमा, आप प्लीज अपने बेटे को यहाँ से लेकर चलिए। वाह जीनत, बहुत इज्जतदार बनती हो। एक भाई ने बेटी को ठुकरा दिया तो दूसरे भाई के साथ डाल दी। ये मेरी बद्दुआ है, कभी सुखी नहीं रहेगी ये। अली भाई, खूब मजाक बनाया आपने हमारा। हुमा अगर मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। चले अम्मी। भाई मेरी बात तो सुनो। कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। रुको, मैं शाम को बारात लेकर आऊंगा। अली, मेरे साथ है। अली, रचना, कहाँ जा रही हो? काम से जा रही हूँ। बस अब तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों मामा? मैं तुम्हें रोज रोज दर दर की ठोकरें खाता नहीं देख सकती। देखो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ना अपनी खोई हुई दौलत और ना बेगुनाही का सबूत। मेरे हाथ कुछ लगे या ना लगे, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगी। आप मुझे जाने दें, वकील साहब मेरा वेट कर रहे होंगे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। आखिर तुम्हारी समझ में बात क्यों नहीं आती है? हम औरत जात मर्द का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या करोगी तुम? उसकी बीमारी और कमजोरी का सबूत तलाश करके दुनिया वालों को दिखाओगी? उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसे फर्क पड़े या ना पड़े, मेरे दिल को तो सुकून मिलेगा ना। गलत फहमी है तुम्हारी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। अरे आदिल मर्द है, और मर्द का ये दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ भी कह दो, कोई तुम्हारी बात को अहमियत नहीं देगा। मेरी मिसेस आफंदी से बात हुई थी, उन्होंने बातों बातों में जिक्र किया कि ज़ेब फिर किसी ऊंचे घराने की लड़की तलाश कर रही है, और हो सकता है चंद दिन में आदिल की शादी भी कर दे। कोई कितनी ही कोशिश कर ले, वो घर कभी नहीं बच सकता। पता नहीं ये लड़की क्या करना चाह रही है, क्यों थका रही है खुद को।
अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? खामोश रहो, दिमाग खराब हो गया है सबका। मेरे घर से जाते ही सब बड़े बन गए, फैसले करने लगे। अम्मी मगर आपने क्या किया? आज शाम हुमा की रुखसती? कसूर ना आदिल का है, ना उमैर भाई का और ना ही भाभी का। आदिल सब कुछ जानता था, लेकिन उमैर भाई ने अपने बड़ेपन की लाज रखी है। मगर ये अचानक कामरान ने अपना वादा निभाया है कि हुमा उस घर की दुल्हन जरूर बनेगी। अम्मी, वादा निभाने में और जिंदगी भर का फैसला करने में बहुत फर्क होता है। इस किस्म के जज्बाती फैसले जिंदगी भर का रोग बन जाते हैं। बस करें भाभी, बंद करें ये ड्रामा। पहले आपने कामरान को भड़काया, अब अम्मी की बात की मुखालफत कर रही हैं आप। अली, तुमको किसने इजाजत दी थी कि हमारे पूछे बगैर तुम हुमा का रिश्ता तय कर दो? अम्मी, मैं क्या करता? हिना अपने भाई को उसके किए की सजा देना चाहती थी। अम्मी जान, ये सब कुछ कामरान आपके लिए कर रहा है, जबकि ये सब कामरान के सामने हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हुमा के लिए उम्र भर का रोग बन जाए। वाह 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 भाई वाह, क्या बात है आपकी तो। क्या सियासत खेलती हैं आप। रिश्तों की जोड़ तोड़ तो आप ही को आती है। कुछ देर पहले तो आप काशिफ के आने पे बहुत गुस्सा थी और अब हिमायत कर रही हैं उसकी। हिना, मौजूदा हालात के लिए यही मुनासिब है कि काशिफ। अच्छा, बंद करो ये बहस अब। बड़ों का फैसला है, बड़ों को ही करने दो। जाओ, जाके तैयारी करो, जाओ। ठीक है ना, फिर जो कामरान का नसीब। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। जी मॉम, बुलाया आपने? तुम्हारे कमरे में ड्रेस रखा है तुम्हारा, तुम अपने बाप और भाई के साथ चले जाना। क्यों? आप नहीं आएंगे हमारे साथ? मैं ऐसी लड़की को बहू बनाकर अपने घर नहीं ला सकती जिसके लिए मेरा बेटा घर बैठे ही शादी की तारीख तय कर चुका हो। मॉम, एक ही बात बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं है। तुम किस कदर ठीक हो कामरान। अभी अभी मुझे हिना ने फोन पर बताया कि तुम्हारा उस लड़के का आमना सामना हुआ है और उसने हुमा से अपनी चाहत का इजहार भी किया है। तुम फिर भी कह रहे हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक कह रहा हूं, मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप शाम को हमारे साथ चलेंगे, बस। याल्लाह, ये क्या हो गया मेरे बेटों को? शर्म, हया, गैरत नाम की तो कोई चीज रही नहीं इनमें, बिल्कुल ही बॉब पर चले गए। कामरान, मैं बहुत परेशान हूं भाई। ये जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। ये जो कुछ हो रहा है वैसा ही हो रहा है जो हमारे नसीब में लिखा था। नहीं भाई, मेरे नसीब में तो किसी और का नाम लिखा था। हुमा। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या पता भाई, शादी के बाद क्या होगा। हुमा मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, या फिर मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा या नहीं। कामरान, ये शादी तुम्हारी पसंद से हो रही है। यही तो कसूर है मेरा। फैसला पहले कर लिया और सोचा बाद में। हौसला हार रहे हो। नहीं भाई, मैं तो बहुत खुश हूं। पप्पू की ख्वाहिश पूरी करने जा रहा हूं। सिर्फ ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी कर रहे हो? मैं उस लड़के से मिलकर आ रहा हूं भाई। चले छोड़े, आप वक्त पर तैयार रहिए।
मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और मेरी एक बात याद रखिएगा, इस घर से जाने के बाद मैं इस घर में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक आप इस घर में। हिना देखो, जो कुछ हुआ है कामरान की मर्जी से हुआ है। किसकी मर्जी से हुआ है इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मैं ये साफ साफ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं इस शादी में शिरकत नहीं करूंगी। पुल के उस पार। ये सब कुछ आपका कसूर है, आपने बहकाया है अम्मी को। हुमा, ऐसा नहीं है, ये अम्मी का ही फैसला है। ऐन मौके पर आपने रखना डाला। आप चाहती नहीं है मैं और काशिफ एक हो जाए। हुमा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और मेरी एक बात याद रखिएगा, इस घर से जाने के बाद मैं इस घर में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक आप इस घर में। और अगर सबा उस घर में आ जाए जहां तुम जा रही हो तुमसे मिलने, तो मैं उस घर के सारे दरवाजे बंद कर दूंगी। दरवाजे बंद करना इंसान का काम नहीं, ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। और अब मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली है, मैं तुम्हें मजीद इजाजत नहीं दूंगी सबा से बदतमीजी करने की। कमरे में कपड़े पड़े, जाके तैयार हो जाओ। जाओ। बदतमीज। सबा, बेटा थोड़े से मेहमान आ रहे हैं, जाके इंतजामात देख लो, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। जी, आप फिक्र मत करें। कितनी चालाक है तुम्हारी माँ। एक भाई काबू में नहीं आया तो दूसरे के गले पे रख के छुरी चला दी, ये जानते बूझते हुए भी कि उनकी बेटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हिना, चुप करो। सब कुछ जानते बूझते भी मैं क्यों चुप रहूं? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बहन का चक्कर चल रहा है काशिफ के साथ। पता नहीं मेरे मासूम भाई का क्या कसूर था, वो क्यों फंस गया। हिना देखो, जो कुछ हुआ है कामरान की मर्जी से हुआ है। किसकी मर्जी से हुआ है इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मैं ये साफ साफ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं इस शादी में शिरकत नहीं करूंगी। प्लीज, मेरी खातिर प्लीज। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, तो फिर मेरी ये शर्त है कि हुमा की शादी के बाद मैं इस घर में तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी उस सबा भाभी के साथ नहीं रहूंगी। तो फिर हम कहाँ रहेंगे? हम अपने नए घर में रहेंगे जो मेरे पापा मेरे नाम करने वाले हैं। क्या मामू तुम्हें घर दिलवा रहे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हम लोग बस तैयार हैं। ओके, बेहतर जी। ओके हिना, प्लीज तैयार हो जाओ, वो लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं। तुमने मेरी शर्त का जवाब नहीं दिया। यार मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। चलो आज देर होगी। मम्मा, ये क्या किया आपने? बारात लेकर आ गई? तो क्या करती, जवान बेटा अपनी जिंदगी राह पर लगाने को तैयार बैठा है, उसे मरता तो नहीं देख सकती ना। आप जानती हैं हुमा का काशिफ से अफेयर चल रहा है, और ये बात तो कामरान भाई को पता भी है, उनके सामने आया था काशिफ। अब वो आंखों देखी मक्खी निकलने को तैयार है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। जरा जीनत को तो जाकर देखो, कितनी खुश नजर आ रही है। और ये आदिल भाई? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये सारा खेल इन दोनों भाइयों की मिली भगत है। आपको पता है हुमा नफरत करने लगी है सबा भाभी से। अपनी शादी का जिम्मेदार वो सबा भाभी को समझती है। मामा, अब आपने एक काम करना है, हुमा की नफरत का फायदा उठाना है, उसकी नफरत को अपने लिए हथियार बनाइए। आप समझ रही हैं ना? बस तुम देखती जाओ मैं कैसा मजा चखाती हूँ इन दोनों को। आ जाने दो जरा घर। अच्छा सुने, आपने पापा से बात की घर के लिए? बात क्या करनी है, ये तुम चाबी पकड़ो और जाओ कल, और घर संभालो अपना। अब मैं जरा देखती हूँ ये जीनत बेगम कैसे दूसरों की बेटियों को यरगमाल बनाती है। अच्छा, अब चलें बाहर, निकाह हो रहा होगा, जरा चल के तो देखें।
मैं तो कामरान के मजबूर करने पर आ गई, वरना तो आती भी नहीं। मरियम तो कभी भी आदिल को अकेला नहीं छोड़ती। बहुत प्यार मोहब्बत है दोनों में। हाँ जीनत आपा, आपको एक बात बतानी थी। उमैर ने हक महर 32 रुपए 8 आने रखवाए, बिल्कुल शरई। 32 रुपए 8 आने शरई तो नहीं हुए? तो क्या 32 लाख लिखवाओगी? नहीं भाई, मेरी तरफ से आप 1 रुपया भी न बढ़ाएं। बेटी आपको दे दी है, हक महर जो जी चाहे रखिए। आती देखिए अपनी बहन की मक्कारी। अभी तो और भी बहुत कुछ देखना बाकी। हुमा बिन्ते मोहम्मद अव्वल, आपका निकाह? किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, मुझे कामरान कबूल है। कबूल है। हुमा 1 मिनट, अभी भी वक्त है। अगर तुम मना कर दोगी तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। पुल के उस पार, पुल के उस पार। हुमा बिन्ते मोहम्मद अव्वल, आपका निकाह? किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, मुझे कामरान कबूल है। कबूल है। हुमा 1 मिनट, अभी भी वक्त है। अगर तुम मना कर दोगी तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। भाभी, अगर बेटी होना मेरा जुर्म है तो उसकी सजा काटना मेरा फर्ज है। कहाँ साइन करने? सदा, आप यहाँ? मुबारकबाद देने आया था। कैसी मुबारकबाद? हुमा के फर्ज से सुबुकदोश हो रही हो। जी। मरियम बहुत खुश थी मुझसे मिलकर। बच्चे खिलौनों से ही खुश होते हैं। तुम रो क्यों रही हो? यादें रुलाई देती हैं। आज फराज की बहुत याद आ रही है। आज ही होते तो कितना खुश होते। ये तो है। आपसे एक बात पूछूं? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या पूछना चाहती हो। अगर आप नहीं बताना चाहते तो आपकी मर्जी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो मरियम के बारे में ज्यादा मत सोचा करें, ये उसके लिए बेहतर नहीं है। पप्पू, आप? सबा वो चट्टान है जिससे मौजें टकरा तो सकती हैं, लेकिन उसमें दरार नहीं डाल सकती।
अपना दुख अपने सीने में छुपाकर हंसकर मेरे बेटे का इस्तकबाल करना। ऐसा ना हो कि आज की रात दीमक बनकर उसे चाट जाए। वहां भी मेरे लिए एक दीवार खड़ी है भाई, नफरत की दीवार, जो हुमा ने अपने दिल में मेरे लिए चुन ली है। कामरान और हुमा का वलीमा हो जाए, फिर उसके बाद कामरान का वलीमा? लेकिन वो तो आदिल भाई के रिसेप्शन के साथ ही होगा। क्या? अपने खानदान की इज्जत का भरम रखने के लिए तुमसे शादी की है मैंने। तुम्हारी मोहब्बत पे फातिहा नहीं पढ़ूंगा मैं। लानत भेजूंगा। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस